चीन की हिम्मत आए दिन भारत की अपेक्षा बढ़ती ही जा रही है। वहीं चीन ने वो कर दिखाया जो पूरा विश्व मिलकर नहीं कर पाया। अपनी स्ट्रेटजी और चातुरता का प्रयोग करना कोई चीन से सीखे। हाल ही में चीन ने जो इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट का अनाउंस किया वो अपने आप में भारत के साथ बांग्लादेश के लिए भी खतरा बन सकता है। और ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट आने वाली है 137 बिलियन US डॉलर, जो मुकेश अंबानी की संपत्ति को भी पीछे छोड़ता है। और यही अनाउंसमेंट जब हुई तब मोदी जी ने आपत्ति जताई और कहा कि चीन का बांध हमारी नदियों के प्रवाह को प्रभावित करेगा, जिससे पास के इलाके बाढ़ से ग्रसित हो सकते हैं। वैसे ये डैम ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है जो चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। प्रवक्ता याकुन ने इस आपत्ति पर अपनी बात रखी, इस तरीके से रखी कि भारत और बांग्लादेश दोनों को सही लगी, जबकि वाकई में इस डैम के पानी के प्रभाव से नदी तो प्रभावित होंगी ही, उनके प्रभाव की गति जब बढ़ेगी तो पास के इलाकों में बाढ़ की आशंका भी है। कहा कि इससे इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उल्टा यह प्रोजेक्ट कुछ हद तक आपदा को रोकने में मदद ही करेगा। मतलब इनके हिसाब से भारत वालों ने साइंस पढ़ी ही नहीं है। याकून ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से निचले इलाकों में जलवायु परिवर्तन संतुलन संतुलित होगा। चीन के इस प्रोजेक्ट से उसे 300 अरब किलोवाट बिजली प्राप्त होगी, वो भी सालाना, जिससे कल कारखाने, फैक्ट्रियां और कई औद्योगिक काम होंगे जो फिर रोड़ा बनेगा अमेरिका के लिए। लेकिन एक बात तो तय हो गई, चीन का मुकाबला भारत से नहीं बल्कि अमेरिका से हो गया, जिसके लिए वह इतने महंगे प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि देखा जाए तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य बांग्लादेश पहले से ही भयंकर जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं, जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ का सामना कर रहे हैं। और बांध बनने से इकोसिस्टम पर दबाव पड़ सकता है, जिससे कई हादसे भी हो सकते हैं। और यही बात को संज्ञान में लेते हुए मोदी जी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अपने देश में कुछ भी करो, लेकिन उसकी वजह से अगर हमारे इलाके प्रभावित हुए तो कोई बड़ा हादसा होगा तो उसके जिम्मेदार होगी। और ये बात अच्छी तरह से चीन जानता है कि भारत की स्थिति पहले से अब बेहतर है और इसके बाद चाइना समझ सकता है कि भारत क्या कहना चाहता है। पर क्या चीन के रवैये और बढ़ती इकोनॉमी को भारत मात दे पाएगा?